प्रोटीन के सस्ते सोर्सेस, कम पैसे में ज़्यादा प्रोटीन कैसे लें। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर कोई प्रोटीन की बात करता है। जिम वाले बोलते हैं प्रोटीन लो, फिटनेस वाले बोलते हैं प्रोटीन लो, डॉक्टर भी बैलेंस डाइट में प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सोचते हैं कि प्रोटीन मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट, वे प्रोटीन या कॉस्टली फूड, जबकि सच ये है कि इंडिया में कई ऐसे सस्ते और आसान से मिलने वाले फूड्स हैं जिनसे अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अफोर्डेबल और पॉपुलर प्रोटीन सोर्सेज की, जैसे पनीर, काला चना, सोया चंक्स, दही और मूंग दाल। साथ ही जानेंगे इन्हें कैसे खाएं, कितना खाएं और लोग कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्रोटीन ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन आखिर ज़रूरी क्यों है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है। ये मसल्स, स्किन, हेयर और बॉडी रिपेयर में रोल निभाता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है तो जल्दी भूख लग सकती है, वीकनेस फील हो सकती है और मसल्स रिकवरी भी स्लो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो आप अच्छी डाइट से भी काफ़ी प्रोटीन ले सकते हैं। नंबर 1, पनीर। स्वाद भी, प्रोटीन भी। सबसे पहले बात करते हैं पनीर की। पनीर इंडियन हाउस होल्ड में आसानी से मिल जाता है और ये अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर आपके लिए यूज़फुल ऑप्शन हो सकता है। इसे आप कई तरीक़ों से खा सकते हैं: पनीर भुर्जी, पनीर सैंडविच, पनीर सलाद, पनीर पराठा या सिंपल ग्रिल्ड पनीर। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली पनीर खाना। अगर पनीर को बहुत ज़्यादा बटर, क्रीम या ऑयल में बनाया जाए तो कैलोरीज काफ़ी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पनीर बैलेंस तरीके से खाएं। अगर बजट कम है तो घर पर मिल्क से पनीर बनाना और भी अफोर्डेबल पड़ सकता है। नंबर 2, काला चना, गरीबों का प्रोटीन पावर हाउस। आप बात करते हैं काला चना की। काला चना बहुत सस्ता, फीलिंग और प्रोटीन रिच फूड माना जाता है। कई लोग इसे पुअर मैंस प्रोटीन भी कहते हैं। अगर आप जिम नहीं भी जाते तब भी काला चना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है। इसे आप ऐसे खा सकते हैं: रात भर भिगोकर सुबह चना चाट बनाकर, हल्का उबालकर या स्प्राउट्स की तरह। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। अगर अचानक बहुत ज़्यादा चना खाएंगे तो कुछ लोगों को गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं और पानी अच्छा पिए। नंबर 3, सोया चंक्स। सस्ता और हाई प्रोटीन। अब आते हैं सबसे चर्चित बजट प्रोटीन पर, सोया चंक्स। कई लोग सोया चंक्स को वेजिटेरियन चिकन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप ज़्यादा प्रोटीन चाहते हैं तो सोया चंक यूज़फुल ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हें बनाने का सही तरीका: पहले गर्म पानी में 10 मिनट भिगोए, फिर अच्छे से स्क्वीज़ करें और उसके बाद करी, पुलाव, फ्राइड राइस या सलाद में यूज़ करें। लेकिन यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं, सिर्फ सोया पर डिपेंड हो जाना। बैलेंस डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ मॉडरेशन में बेहतर रहती है। और अगर किसी को डाइजेशन इशू हो तो क्वांटिटी कम रखें। नंबर 4, दही। सिंपल लेकिन पावरफुल। अब बात करते हैं दही की। कई लोग दही को सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन और गट हेल्थ दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं रहती तो प्लेन दही हेल्पफुल हो सकता है। दही को आप कई तरीक़ों से ले सकते हैं: सिंपल दही, कर्ड राइस, दही विद फ्रूट्स, बूंदी रायता या स्मूदीज में। लेकिन फ्लोर्ड योगर्ट और शुगरी कर्ड प्रोडक्ट्स को हेल्दी समझकर ज़्यादा खाना सही नहीं है, क्योंकि उनमें शुगर काफ़ी हो सकती है। सिंपल होममेड दही ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5, मूंग दाल। हल्की और प्रोटीन रिच। अब बात करते हैं मूंग दाल की। मूंग दाल काफ़ी लोगों के घर में रोज़ बनती है। ये लाइट भी मानी जाती है और प्रोटीन भी देती है। अगर किसी को डाइजेशन इशू रहता है तो मूंग दाल कंपैरेटिवली इजी ऑप्शन हो सकती है। इसे आप ऐसे खा सकते हैं: सिंपल दाल, मूंग चीला, स्प्राउट्स, खिचड़ी या सूप की तरह। मूंग चीला स्पेशली अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर उसमें पनीर या वेजिटेबल्स ऐड कर दे तो और बैलेंस बन सकता है। नंबर 6, प्रोटीन लेने का सही तरीका। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सिर्फ प्रोटीन खाना काफ़ी है? नहीं,
बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहेंगे और बाकी चीज़ें इग्नोर करेंगे तो फ़ायदा लिमिटेड रहेगा। प्रोटीन के साथ फाइबर, हेल्दी फैट्स, कार्ब्स और हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप काला चना खा रहे हैं तो साथ में सलाद लें। अगर पनीर खा रहे हैं तो वेजिटेबल्स ऐड करें। बैलेंस प्लेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7, चीप प्रोटीन मील आइडियाज़। अब कुछ अफोर्डेबल प्रोटीन मील्स आइडियाज़ देखते हैं। ब्रेकफास्ट, मूंग चीला प्लस दही। मिड मॉर्निंग, सोक्ड काला चना। लंच में दाल, राइस, कर्ड्स। इवनिंग में रोस्टेड चना। डिनर में पनीर भुर्जी, रोटी। सिंपल, अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल। नंबर 8, कॉमन मिस्टेक। अब कुछ मिस्टेक भी जान लीजिए। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट पर डिपेंड होना। नंबर 2, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना। ज़्यादा प्रोटीन हमेशा बेटर नहीं होता। नंबर 3, पानी कम पीना। हाई प्रोटीन फूड्स के साथ हाइड्रेशन जरूरी है। नंबर 4, फाइबर इग्नोर करना। नंबर 5, प्रोसेस्ड प्रोटीन। स्नैक्स को हेल्दी समझ लेना। नंबर 9, वेट लॉस वालों के लिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो प्रोटीन हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड पनीर या सोया खाएं। पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है। कुकिंग मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। डीप फ्राइड प्रोटीन फूड्स कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, मसल्स गेन वालों के लिए, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो सिर्फ जिम काफ़ी नहीं है। रिकवरी और न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। लेकिन मसल्स गेन का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव वे प्रोटीन नहीं होता। अगर आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी है तो पनीर, दाल, दही, चना और सोया जैसे फूड्स भी यूज़फुल हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप कम बजट में अच्छा प्रोटीन लेना चाहते हैं तो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं। पनीर, काला चना, सोया चंक, दही और मूंग दाल जैसे सिंपल फूड्स भी आपकी डाइट में यूज़फुल हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी रखें। हेल्दी बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती, डेली हैबिट से बनती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट चीप प्रोटीन सोर्स कौन सा है। धन्यवाद।